बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीलॉग है। जिस तरह से 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान की आवाम ने खामोश इनकलाब बर्पा किया और इमरान खान साहब को करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट किए और उन करोड़ों पाकिस्तानियों के वोट का असर ये पड़ा कि इनको धांधली करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक जो है वो चोर पकड़े गए, चोरी करते पकड़े गए, इदारे एक्सपोज हो गए। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम इदारों को, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स को, हर पार्टी को नंगा करके रख दिया। तो जनाब अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान साहब पीटीआई को तमाम सीटें वापस मिल चुकी हैं। ये मामला और माजरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम तरीन मैच और अगले 24 घंटों का फैसला कुन वक्त जिसका खेल अभी जारी भी है। तो ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं और फिर दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ नया महाज जो है वो जनाब खुल चुका है। और आज ये महाज मैंने नहीं खोला बल्कि उस इजलास में बैठे हुए खुफिया इजलास जो चल रहा था उसमें जनाब सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हुए थे। आज उन्होंने गर्म देगचा उलट दिया है। आज जनाब उन्होंने पिंडोरा बॉक्स खोला है, उस इजलास का भांडा फोड़ा है। आर्मी चीफ के हवाले से इंकशाफ है। वो तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें कि इमरान खान साहब ने अपनी नहली के खिलाफ ज़ेर इल्तवा की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से जनाब रुजू कर लिया है और उनके वकील अली जफर की जानिब से इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर कर दी गई है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान और सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई जारी है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के कामात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। इन मुकदमात की वजह से दरख्वास्त गुजार मेंबर असम्बली मुंतखब नहीं हो पा रहे। ज़ेर इल्तवा अपील की वजह से दरख्वास्त गुजार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब ये जो है वो केस की समाअत हो चुकी है। उसकी इस्तदा की गई है कि उसको जल्द अज जल्द जो है वो लगाया जाए। 6 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जनाब चैलेंज किया गया था। तो अभी तक जो है उस केस की समाअत नहीं हो पा रही। तो इमरान खान साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट में जनाब इस्तदा की है। अगर ये केस लग जाता है और इमरान खान साहब की नहली खत्म होती है, जो कि तोशाखाना केस में सज़ा खत्म हो गई है उनकी, जनाब साइफर केस के अंदर वो पूरा केस उड़ गया। अब सिर्फ इद्दत निकाह केस है। तो अगर इनमें नाअहली इमरान खान की ख़त्म हो जाती है तो इमरान खान जो है मेंबर कौमी असम्बली बन सकते हैं, मेंबर कोई भी असम्बली की जनाब मेंबर बन सकते हैं और ज़ाहिर है वो नेशनल असम्बली के अंदर आएंगे। और फिर क्या होगा मैं आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी खबर है। जनाब नून लीग के MN अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान समाअत मुकालमा किया कि मुतमिन करें कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए, बताएं वरना आप नुकसान करेंगे। हम सब अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, आपको जवाबदेह होना होगा। ये जनाब सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि अंजुम वकील ने जो है वो चूंकि अदालत को बड़ा लाइटली ले रहे थे। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम जमात के MN इस्लामाबाद से वो समझते हैं कि कंपनी उनके पीछे है, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है, तो लिहाजा उनको किसी का बाप हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जनाब अब पाकिस्तान मुस्लिम नमाज के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। अब हमने लोग हाथ में गिरबानों को पकड़ेंगे और अब सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है, जुडिशरी के ऊपर है कि अवाम ने जो फैसला किया 8 फरवरी के दिन, आज उसके सम्राट आप देख रहे हैं कि जुडिशरी इस वक्त आपको आज़ाद होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ तो जनाब ये है और दूसरा ये कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में फ्रीकैन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तिहार देने का हुक्म। अदालतों ने सूबाई असम्बली के हल्का PK 71 से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार महमूद जान केस में इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाज तक जो है वो जनाब तलब कर लिया है और तमाम फ्रीकैन की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। ये बड़ी अहम तीन तफसीलात हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस अनवर हुसैन ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल 21 जून को बैरिस्टर सलमान अकमरजा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ओरिजिनल फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 और बयान हल्फी आइंदा समाअत पर तलब किए थे और NA 128 का मुकम्मल रिकॉर्ड 29 जून को तलब कर रखा है। तो ये जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लाहौर से ये खबर है। तो लिहाजा 29 जून तक ये जनाब ये मामला हो जाएगा। और फिर दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी, उनका भी तलब कर लिया गया है फॉर्म 45, 46, 47
और बयान हल्फी मांगे गए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब जो है वो इस्लामाबाद की जो 3 जीते हुए उम्मीदवार हैं बजाय जो फॉर्म 47 के ऊपर जीते हैं लिखे उनसे जनाब जो है वो तलब किए थे। तो ये एक सारी सूरत हाल है। अब बढ़ते हैं असल खबरों की जानिब की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनाब चल क्या रहा है। सबसे पहले आर्मी चीफ के खिलाफ जो नया महाज खुला है और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जनाब किया क्या है, उन्होंने एक नया भंडा फोड़ दिया है। एपेक्स कमेटी का जनाब इजलास होता है और एपेक्स कमेटी का इजलास आप सबके सामने है कि उसमें क्या कुछ हुआ और उसमें जो सबसे आम बात थी कि अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी गई और KPK में ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोज कर रही है। नेशनल असेंबली के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि पार्लियामेंट में आर्मी चीफ को बुलाया जाए, वो हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दें। हुकूमत ने कहा कि जी हाँ आर्मी चीफ साहब आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बैठेंगे और वो हमें PTI को तमाम ऑपोजिशन को वहाँ पर जाकर जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए क्योंकि मुरासिद जो है वो इससे पहले दहशतगर्दी को बेनकाब कर चुके हैं सवात के इलाकों में KPK में कि कैसे वहाँ पर दहशतगर्दी को लॉन्च किया जाता था। तो ये भी खबरें हैं कि इस ऑपरेशन को बहाना बनाकर एक्सटेंशन जो है वो पक्की की जा रही है। ये खबर भी मेरे पास जनाब इस वक्त मौजूद है। तो आज हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब चूंकि एपेक्स कमेटी इजलास के अंदर शरीक थे, वहाँ पर आर्मी चीफ भी थे, बाकी लोग भी थे। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल पहुँचते हैं। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और एपेक्स कमेटी के हवाले से खान साहब को बताया कि जनाब वहाँ पर ये बातें हुई हैं। तो आपको मैं बताना ही चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आज सबसे बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी में एक नाम आया अज़्म पाकिस्तान, उसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। अज़्म पाकिस्तान नाम जरूर आया, ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। यानी कि जो ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है उसमें वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को जो है वो जनाब उनको इत्तेमाद भी नहीं लिया गया। तो ज़ाहिर है आपने KPK में जाके ऑपरेशन करना है, वहाँ की जो जमहूरी हुकूमत है, जब आप उनको इत्तेमाद में नहीं लेंगे क्या मिलिट्री ऑपरेशन आप कर पाएंगे? आइन और कानून के मुताबिक आप जनाब नहीं कर सकते। ये वज़ीर आला KPK जो हैं उन्होंने एक नया भंडा फोड़ा है। ज़ाहिर है आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर आला KPK जो हैं उनको जनाब इस वक्त इन्होंने इत्तेमाद में जनाब नहीं लिया। ये एक ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है कि ये हो क्या रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तक ऑपरेशन में इस्तेकाम की क्लैरिटी नहीं हुई। ISPR का जब प्लान आ जाएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है बातचीत होगी, इसके अलावा तो ये काम नहीं हो सकता। बातचीत के अलावा तो जनाब उन्होंने कहा कि काम नहीं हो सकता। ये उन्होंने आज अपनी खामोशी तोड़ी है। इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सिंगल हैंडेडली, ये शहबाज शरीफ साहब सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, वो दोनों मिलकर फैसले कर रहे हैं, बंद कमरों के अंदर फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। तो बज़ाहिर इस मुल्क के अंदर जो है वो मार्शल लगा हुआ है। दूसरी जानिब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सीटें वापस मिल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब आज फैसला कुन आवर्स जारी हैं और आज कल में उसका फैसला भी आ जाएगा। 25-26 जून तक जो है वो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी तहत कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं उसका जनाब फैसला करना है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। उसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, कैसे इमरान खान की वापसी होने जा रही है और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से जनाब मखसूस नशिस्तें वो वापस मिलेंगी। ये तमाम तर खबरें आपके सामने रख देता हूँ। जनाब पहली ब्रेकिंग न्यूज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब जो हैं उनको ट्रिब्यूनल से निकाल दिया था और अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल तैयार किए जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका फैसला जनाब मुअत्तल करके और उससे टेक्निकली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल बहाल हो चुका है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 और जनाब जो उन्होंने ओथ मांगी हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम जमात के कैंडिडेट से, तो जब वो वहाँ पर पेश नहीं कर रहे, पहले भी जनाब उन्होंने उसका बहाना बनाया, अब वो अगर पेश नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमे का सामना उनको करना पड़ेगा और अगर वो पेश कर देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीनों सीटें जो हैं वो जनाब वापस मिल जाएंगी और जब ये तीनों सीटें वापस मिलती हैं तो फिर शहबाज शरीफ के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं रहेंगे और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आप अगर ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में हर बार ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट को बैक किया जुडिशरी ने, लेकिन पाकिस्तान की अवाम का दबाव काम कर गया कि आप इस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी जुडिशरी कबूल करने को तैयार नहीं है और जुडिशरी आज़ादाना फैसले कर रही है और इनको अब से 180 दिनों के अंदर फैसले करने हैं। लाहौर से भी यही सूरत हाल है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब ने जो ट्रिब्यूनल बनाए हैं तो वहाँ से कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं और इस्लामाबाद की 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब अगर ये खबरें आ जाती हैं
यहाँ से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों का मामला है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो फिर पीटीए के पास 2/3 भी आ सकती है। ये जनाब मामला और माजरा क्या है। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन केस की समाअत हो रही है। उसमें जनाब जो सबसे अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए वो रिमार्क्स दिए गए जनाब बहुत से जजेस की जानिब से, जैसे जमाल मंदोखैल साहब ने आज जनाब कुछ अहम तरीन बातें की। और उसके अलावा भी जनाब आज जो सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से जो मामला सामने आए हैं कि जस्टिस काजी फैसल ने रिमार्क्स किए कि आपके दलाइल मफादात का टकराव है, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी करें या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें, हमने सिर्फ देखना है आइन क्या कहता है। ये जनाब चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखैल साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का केस जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की सहमत नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। आपके ये जस्टिस जमाल मंदोखैल ने सवाल किया। लेकिन ज़मनी इंतखाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो जनाब इलेक्शन लड़ा और उनके उम्मीदवार जो हैं वो नेशनल असम्बली के अंदर भी आ गए और जनाब केपी के असम्बली में भी गए। तो लिहाजा उसने तो इंतखाब लड़ लिया और जब उससे इंतखाब लड़ लिया तो पार्लिमानी पार्टी बन गई। तो लिहाजा आप उनको मखसूस नशिस्तें कैसे नहीं दे सकते। एक सवाल तो मेरा यह बनता है। दूसरा ये कि एक और जज साहब ने वहाँ से सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि आपने देखा कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उससे पार्टी छुड़वा दी गई, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको जनाब वहाँ से अलग कर दिया गया। आपने ये सारा कुछ होते हुए देखा। चीफ जस्टिस काजी फैसल के सामने जनाब उन जज साहब ने वहाँ पर जो है वो उनकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी और जस्टिस जमाल मंदोखैल ने मजीद वहाँ पर कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में जनाब समाज जो है वो जारी है। और उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती बल्कि उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं। जिसने सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, नजरियाती में गए या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, आप सिर्फ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील ने कहा कि इस मुल्क में मुतासा अफ्रीकन के लिए कोई चॉइस नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी बातें ना करें। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया, सिर्फ आइन पर रहे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान है क्या। वकील ने जवाब दिया कि इनका इंतखाबी निशान घोड़ा है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान तो लिया ही नहीं गया। और तो जनाब जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया तो अपील क्यों नहीं दायर की। वकील सलमान सदीकी ने कहा कि सवाल का जवाब सलमान अकरम वाला देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रूल्स और आइन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वकील का कहना था कि जस्टिस मुसर्रर शाह ने कहा था कि 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली सियासी जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें वापस दे दें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बिल्कुल आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुल्क की धज्जियां इसलिए उड़ाई गई क्योंकि आइन पर अमल नहीं होता। और आपने जनाब कैसे धज्जियां उड़ाई, आपने पीटीए से बल्ले का निशान वापस लिया, आपने जनाब मिलिट्री जो है वो अदालतों को बहाल कर दिया आइन और कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए। इस वजह से आपने मुल्क की जो है वो धज्जियां उड़ा कर रखती हैं। उसके बाद जनाब कौन करेगा। और फिर जो सबसे अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब जो मुकालमा किया, मुकालमा जनाब की चीफ जस्टिस काजी फैसल ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि सलमान साहब थोड़ा बर्दाश्त रखें, अगर आप आज़ाद का स्टेटस बरकरार रखेंगे तो फिर इन्हीं सियासी जमातों को जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी। ये एक चीज़ है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वो आज़ाद स्टेटस बहाल रखते हैं तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीए को नहीं मिलेंगी बल्कि किसी और को मिल जाएंगी। चीफ जस्टिस जो है वो बड़ा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके होते हुए नून लीग को किसी वकील की ज़रूरत नहीं है बल्कि चीफ जस्टिस साहब उनके लिए बहुत काफ़ी हैं, वो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। और फिर जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा सलमान अकरम राजा से कि मजबूरी हो तो क्या आइन को नहीं माना जाता, तमाम कवानीन तोड़ दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इनकी जो है पुष्टपनाही कर रहे हैं हुकूमत की। और जस्टिस अतर मिनेला साहब ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए पूछा कि 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए, क्या ऐसे हालात थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें बताया गया कि इंतखाबी निशान वापस हो गया तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मजबूरी हो तो क्या आइन को नहीं माना जाता, क्या मजबूरी में तमाम कवानीन और असूल तोड़ दिए जाते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खत्म होने की बातें चल रही थी तो लिहाजा सीनियर वकला ने यह फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत में कोई हर्ज नहीं है। और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मजबूरियों पर जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। कल अगर कोई कहे
मजबूरी है, ऐसे ऊपर नहीं रुक सकते, तो फिर क्या होगा? आपने जो है वो जैसे पार्टियों मिलिट्री अदालतें हैं उनको बहाल कर दिया, आपने जनाब पीटीए से बल्ले का निशान वापस से लिया एन वक्त के मौके पर। तो क्या इस तरह से मुल्क चलता है? क्या ऐसे आपने जान कैफियत पैदा करके मुल्क में अनसर्टेनिटी नहीं पैदा की, आपने गैर आईनी सूरत-ए-हाल मुल्क में पैदा की, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब इस केस की बेनिफिशरी हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस हिस्से मिले। अगर पीटीए को मखसूस हिस्से मिल जाती हैं तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ये आर्मी चीफ साहब को भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी अगर ये मामला होता है। तो कोशिश तो ये की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस हिस्से वापस ना मिले, लेकिन आइन और कानून ये कहता है कि पीटीआई को या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस हिस्से वापस मिलेंगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आता है 3 सीटों का और फिर लाहौर से, तो फिर यूं जनाब इमरान खान साहब वापस भी आएंगे और पीटीआई को मखसूस हिस्से भी वापस मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना आज़मी है। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।